स्टूडेंट्स, तो ये रही हमारी आज की प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमारे बेसिक बिल्डअप करने में बहुत मदद करेगी। मतलब कि जो इसमें कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं वो हमारे आगे और भी प्रॉब्लम्स में हमारी हेल्प करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो गिवन n है उसमें कितनी डिजिट्स हैं। इस वाले n में हमारी 3 डिजिट्स हैं। डिजिट्स हमारी इसमें 3 है। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेट्स सपोज हमने एक नंबर ले लिया 342। अब हम इसे 10 से डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा नंबर को डिवाइड करके क्वेश्चन आया है वो 34 है, ठीक है। और जो रिमाइंडर आया है वो 2 है। तो कोडिंग में हम इस चीज़ को अगर हम इसको n मानते हैं तो जो क्वेश्चन है हम उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कोड में, ठीक है। और अपने रिमाइंडर को हम n मॉडुलो 10 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो 2 है वो हमारा 342 का लास्ट डिजिट है, ठीक है। और जो लास्ट डिजिट को हटा के जो चीज़ बच रही है मतलब 34, वो हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम इस चीज़ को अपने क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट निकालने हमारा n 123 है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं 10 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 12 आएगा, ठीक है। और इसी टाइम हमने एक काउंटर भी रख लिया है जो इनिशियली 0 था। जब हमने n को 10 से डिवाइड करा तो हमारा जो आंसर आया वो 12 आया और हमने काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया, अब वो 1 हो गया, ठीक है। अब फिर जो ये 12 है इसको हमने फिर से 10 से डिवाइड करा तो हमारा 1 आया। हमने काउंटर को फिर से इंक्रीमेंट कर दिया। अब जो हमारा यहाँ आंसर आया था हमें उसे दोबारा 10 को डिवाइड करा तो हमारा 0। यहाँ हम फ्लोटिंग नंबर नहीं ले रहे, हम पूरा इंटीजर लेंगे, इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। और इस तो हमारे यहाँ 0 आ गया। हमने फिर से काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया, 3 आ गया। अब हम यहाँ के आंसर को अब हम यहीं रुक जाएंगे, इसके आगे हम प्रोसीड नहीं करेंगे। हमारा आंसर आ गया। ये काउंटर में जो हमारा नंबर है यही हमारी डिजिट्स हैं, क्योंकि 1 2 3 डिजिट्स और काउंटर में 3 आ गई। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अपने नंबर को 10 से डिवाइड करते रहना है और हर एक स्टेप में काउंटर को इंक्रीमेंट करते रहना है, ठीक है। और हमें कब तक डिवाइड करना है, जब तक हमारा n जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो जाता। जो हमारा काउंटर होगा वो हमारा आंसर होगा, मतलब कि जो काउंटर होगा वो हमारी नंबर ऑफ डिजिट हमें प्रोवाइड कर। आइए एक बार इसे कोड करके देख लेते हैं। हमने एक काउंटर ले लिया और उसे 0 से इनिशलाइज कर दिया। उसके बाद हमने लूप चलाया जिसमें जो हम कंडीशन n है वो नॉट इक्वल्स टू रहे 0 के, ठीक है। और उसके बाद हम सिंपली क्या कर देंगे, अपने n को डिवाइड करना है हमें 10 से और उसके बाद हमारे काउंटर को इंक्रीमेंट कर देना है, बस। और जो हमारा ये काउंटर होगा वो हमारा बार हम इस वाले कोड को किसी और नंबर के लिए यूज़ करके देखते हैं। ये वाला नंबर ले लेते हैं इसमें हमारा जो n है वो 342 है, ठीक। और हमने काउंटर को लिया जो और वो इनिशियलाइज करा 0 से। अब हमारी जो ये लूप चलेगी कब तक चलेगी, जब n इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी हमारा n 0 के इक्वल है ही नहीं। हम n को यहाँ डिवाइड कर देंगे 10 से, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 34। काउंटर इंक्रीमेंट कर देंगे, यहाँ काउंटर हमारा हो जाएगा 1। अब हमने इसको नया n ले लिया, यहाँ देखिए ये चीज़, ठीक। अब इस n को हमने 10 से डिवाइड करा, मतलब कि यहाँ पे हमने 4 को दोबारा 10 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर आया 3। ये 0 के इक्वल नहीं है अभी भी। हमने काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया, 2 कर दिया। अब हमारी कंडीशन अभी भी फॉल्स है। 3 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो 0 हो जाएगा, लेकिन हमारा काउंटर इंक्रीमेंट हो गया है। इसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब हमारा जो n है, जो हमारा n है वो 0 हो गया है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अब हमारा लूप नहीं चलेगा और जो हमारा काउंटर होगा वो हमारा आंसर होगा, मतलब कि 3। तो आइए एक बार इसे कोड करके देख लेते हैं।
तो हम आ चुके हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। तो चलिए कोड करते हैं। सबसे पहले हमें एक काउंटर इनिशियलाइज करना है 0 से, और उसके बाद एक लूप चलानी है। लूप की कंडीशन क्या होगी कि n शुड नॉट बी इक्वल टू 0। n को हमें 10 से डिवाइड कर देना है और उसके बाद अपने काउंटर को इंक्रीमेंट कर देना है। हमें इस फंक्शन से अपने काउंटर को रिटर्न करवा देना है। अब इसे रन करके देख लेते हैं। ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब इसे हम सबमिट करके देखते हैं। हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।